व्यूज ऑन न्यूज विद दिन बेगम। नाज़रीन मोहतरम, आज जो है वो बहुत ही अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी हुई है और उस खबर का तज़किरा जो है वो स्पेशली यहाँ के जो स्पेनिश अखबार हैं उनके अंदर है और उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जग हंसाई हुई है। बाज़ हमारे कि वो इन खबरों को बहुत ही हकीकी मानों में ले लेते हैं, जबकि ऐसा मामला नहीं है। आपको शायद याद होगा माज़ी में भी बहुत सी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनमें पाकिस्तानियों के हवाले से जो है पुलिस ने एक्शन करते हुए तो उनके ऊपर टेररिज़्म का टैग लगा दिया था, लेकिन बाद में उसमें से कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन ये है कि स्पेनिश मीडिया में उसकी बहुत जो है वो चर्चा हुआ था। तो मैंने बेहतर समझा कि बजाय इसके कि हम इधर-उधर देखें और मैं फ़ेसबुक या दूसरे से दीगर सोशल मीडिया देख रहा हूँ, वहाँ पर जो है हमारे कुछ नादान लोग जो है इस खबर को जो है वो बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो जो है मैं समझता हूँ कि इतनी तशहीर स्पेनिश अखबार से नहीं हुई जितनी हमने खुद की है। तो आज उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मिर्ज़ा सलमान बाबर बेग साहब हैं। सर, आपको बहुत खुश-आमदीद कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। भाई साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए जी। थैंक्स वेरी वेरी मच। अच्छा बेग साहब, मैं आज आपको देख रहा हूँ कि इतना बड़ा बहरान है और ऐसा क्राइसिस का मामला है, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर वैसी ही हशाशियत है, जैसे कि पहले होती थी और मुस्कुराहट भी आपकी मामूल के मुताबिक है। तो क्या आपने इसको फ़ील नहीं किया? नहीं जी, फ़ील तो बड़ा किया है। ज़ाहिर बात है किसी इंसान की भी अगर पगड़ी उछाली जाए तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह अपना करम फ़रमाए। मैं इस मामले से अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करते हुए निकलूँगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, ये मुद्दा क्या है? क्योंकि आपके ऊपर जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो है इल्ज़ाम लगाया गया है। एक ऐसी जो है वो खातून की तरफ से कि जो आपके इदारे से मुतल्लिक थी। तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा? क्या हुआ? किस तरह हुआ? ज़रा इसके बारे में। और फिर उसने 5 टाइम जो है आपके बारे में कहा है कि आपने जो है हैरेसमेंट की कोशिश की। तो क्या वो जो है वो इतना देर इंतज़ार क्यों किया उसने कि वो इसको रिपोर्ट करने में इतनी ताख़ीर कर दी? बेग साहब, कुछ मामला इस तरह का है कि इन खातून ने मुझे मेरे ख़्याल में 3 की 4 दफ़ा ये कहा था कि ये अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, क्योंकि 8 साल से मियाँ-बीवी अलहदा रह रहे हैं और बल्कि इनके हस्बैंड ने इनके बच्चों के स्कूल के दाखिले में भी रखना डाला कि अगले साल के लिए बच्चों का दाखिला भी ना हो। तो वो मुझे कह रही थी कि जी मुझे जो है ना सर वो जाना पड़ेगा। तो उन्होंने 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, मैंने ख़ैर उनको रोकने की कोशिश की। अगर आप इतने अरसे से हैं तो पहले आप अपनी रेज़िडेंसी करवा लें, तो उसके बाद फिर बेशक आप चली जाएँ। जब इंसान ने इतना अरसा लगाया होता है, तो उसकी एक कोशिश होती है कि उसकी रेज़िडेंसी कम से कम हो जाए। बहरहाल ये 7 जून का वाक़या है कि जब इन्होंने सुबह को ये बात दोबारा दोहराई और कहा कि मैं 20 दिन के बाद जा रही हूँ। जब इन्होंने ये बात की तो मैंने अपने स्टाफ़ को बुला लिया। मैंने कहा जी सुनिए, ये जो खातून कह रही हैं, तो अभी ज़रूरी है कि इनकी मजबूरी है, इन्होंने जाना है। हम कुछ अपने बंदे इनके कामों पे ट्रेन करा लें। क्योंकि एज़ हेड ऑफ़ मिशन मेरी प्रायोरिटी ये थी कि काम चलता रहे, काम में कोई रखना ना पड़े। जब इनसे ये बात हुई और ये 7 तारीख का वाक़या, फिर बीच में ये कहती रहीं कि जी आप मुझे खुद निकालना चाहते हैं। मैंने कहा अजीब वाहियात बात है। यानी कि एक तो खुद मुझे आके कह रही हैं, लोगों के सामने कह रही हैं कि जी मैंने 20 दिन के बाद जाना है और फिर बाद में ये कि तोहमत लगा देती हैं कि जी मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल कम्युनिटी की कंप्लेंट्स भी बहुत थी उनके रवैये के ऊपर, स्टाफ की बड़ी कंप्लेंट्स थी। एक बैगेज था, तो मैंने सोचा अगर जा रही हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल 7 तारीख को मैंने इनको ये टर्मिनेशन के नोटिस के हवाले से बताया और 16 तारीख को उनको एकदम से ख़्याल आया कि मैंने उनको सेक्सुअली हरास किया था, अप्रैल के महीने में। तो ऐसी बात हुई थी। लेकिन इन्होंने क्या उस हैरेसमेंट के वाक़ये की कोई पुलिस रिपोर्ट करवाई थी उससे पहले, या अब इंकशाफ उन पे हुआ है कि हैरेसमेंट जो है वो आप जब आपने टर्मिनेशन ऑर्डर की बात की है तो उसके बाद हुआ है? हाँ जी, मुझे भी थोड़ी-सी इस पे ज़ाहिर बात है, कोई भी बंदा अगर ज़ी शऊर हो, उसको अचंभे वाली बात उसके लिए होगी कि अगर पुलिस रिपोर्ट कराती तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे बड़े ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उनकी रेज़िडेंसी बल्कि पक्की हो जाती। तो उस वक़्त से लेके जून तक तो मामला बड़ा ठीक चलता रहा। 7 जून तक वो लोगों के सामने मेरी तारीफ़ें भी करती थीं कि बड़े अच्छे सीजी हैं और अच्छी-अच्छी बातें होती थीं। और फिर 16 जून को एकदम से उनको ख़्याल आया कि जी ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है और मेरे साथ तो इन्होंने अप्रैल में कहीं जो है ना वो इस तरह की ज़्यादती करने की कोशिश की। तो ये ये भी उकदा ही है कि ये और मुअम्मा है कि क्या ये क्या बेसिकली जो है ना उनके ज़हन में चल रहा है।
लेकिन सर वो एक दफ़ा का तो ख़ैर चलें मामला हो गया, लेकिन 5 दफ़ा का तज़किरा जो है वो स्पेनिश अखबारों के अंदर है। तो ये क्या हुँ, हुँ। पैदर पे क्यों कोशिश ऐसी होती रही है? अगर होती रही है तो उन्होंने इतनी दफ़ा क्यों कर दिया इसको? बेग साहब मुझे कहते हुए तो बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि ये घटिया-सी बात है। लेकिन वो ख़ातून ने इल्ज़ाम लगाया कि जी एक होटल के कमरे में मैं उनको लेकर गया और मैंने वहाँ पे 5 दफ़ा कोशिश की कि इस्मत दरी करने की। तो मज़े की बात ये है कि वो खुद कहती हैं कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं की। वो कहती हैं कि उन्होंने खुद पेमेंट की होटल के कमरे की। ओरिजिनल बिल भी होटल के कमरे का उनके पास ही है। अ, और फिर वो कहती हैं कि जी मैं कमरा मैंने लिया था। दूसरी बात ये है कि कौन खातून किसी कमरे में इस तरह से एक मर्द के साथ तन्हा जाना पसंद करेगी? और अल्लाह ना करे अगर ऐसा वाक़या हुआ होता तो कोई भी इज़्ज़तदार खातून वो उसी वक़्त थप्पड़ मार के किसी मर्द को कमरे से बाहर निकल जाती। ये 5 दफ़ा कौन अपने साथ ऐसा करना देता है? तो ये अमी अमी आपको पता है झूठ के पाँव नहीं होते। तो इसी तरह की बात है। अ, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनके पास मेरा वो क्योंकि आईडी कार्ड की कॉपी होती थी, ज़ाहिर बात है मैं सीजी हूँ, हज़ार तरह के काम-शाम होते हैं। शायद उन्होंने उसका इस्तेमाल किया बुकिंग कराने के लिए और जब टीम आई तो टीम ने मुझे कहा कि जी ये देखें बुकिंग तो आपके नाम की है। तो मैंने कहा सर इस तरह करते हैं कि आप किसी और का आईडी कार्ड की इस तरह से फ़ोटो लेके चले जाएँ और बुकिंग कराने की कोशिश करें। तो अगर तो हो गई इसका मतलब है कि ये इन्होंने कराई होगी इस तरह से। अदरवाइज़ फिर मैं जो है ना वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा। वो इत्तेफ़ाक़ की बात है वो वहाँ पे गए जब उन्होंने कोशिश की तो बुकिंग शुरू कर दी उस लड़की ने, जिससे साबित हो गया कि जनाब ये तो काम बड़े आसानी से हो सकता है। तो ये बेसिकली बन-घड़त बात है, फैब्रिकेटेड बात है। रिवेंज एक्शन है जी, सीधी-सी बात है। खातून को 7 तारीख़ को मैं निकालता हूँ, 16 तारीख़ को उनको याद आ जाता है। तो ये ज़ाहिर बात है ये रिवेंज एक्शन वो ले रही हैं। वो सोने की कान पे बैठी थीं। सारी कम्युनिटी को पता है कि किस तरह से वो कम्युनिटी को तंग करती थीं। पैसे वग़ैरह लेना, बाकी चीज़ें आई मीन लोगों ने बड़ी बातें बताई हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन सर ये जो अभी आपने सोने की कान की बात की है, तो क्या आपके पास कोई इसके एविडेंस हैं कि वो सोने की कान आप साबित कर सकें कल को? जनाब वो खुद कहती हैं कि उनके पास 180 आईफ़ोन के मैचिंग कवर्स हैं। 180 आईफ़ोन के उनके पास वो जो रिस्ट बैंड्स होते हैं वो हैं। एक औरत की 1500 यूरो की तनख़्वाह है, 800-900 यूरो के घर में वो रह रही है। तो आप ही मुझे बता दीजिए कैसे है वो ले सकती है? उनके कपड़े लोगों ने देखे हैं, वो एक कपड़ा आमतौर पे 2 से 3 दफ़ा ज़्यादा पहनती नहीं थीं। माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा गुज़र-बसर हो रहा था। तो ये चीज़ें खुद बज़ाते खुद इंडिकेशन होती हैं, वो जो कहते हैं ना लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स एक उसकी इंडिकेशन है। और ये बात लोगों से मैंने बहुत सुनी लेकिन मैं इसके अंदर पड़ा नहीं क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया था, मेरी कोशिश थी कि अगर कोई बंदा ऐसा काम कर भी रहा है, तो मैं उसको रोकूँ और माहौल को बेहतर किया जाए। तो मेरी कोशिश ये थी कि यार इनको समझा-समझू के थोड़ा-सा बंदा बताता है क्या ये काउंसलेट है, काउंसलेट का एक वक़ार है उसकी कदर-ओ-मंज़िलत है, उसी हिसाब से बंदे को प्राइड होना चाहिए अपने काम में। हुँ, ये छोटी-मोटी ये जो रिज़्क की बातें हैं, ये तो जो लिखा हुआ है वो तो मिलना ही है। तो हुँ, बहरहाल ख़ैर उनके तो ओढ़ने-पहनने से यही लगता था जी और कि जो जी, लोग जी। बातें कहते हैं वो सच्ची हैं। हुँ। अच्छा सर, ये जो अभी आपने बात की थी कि उन्होंने रुख़्सत की आपसे बात की कि मुझे जॉब से जो है रुख़्सत चाहिए और आपने कुछ लोगों के सामने बात की। तो क्या वो लोग अब भी आपके राब्ते में हैं या वो ये बात जो है दोहराने के लिए तैयार हैं कि आपने इनके सामने जो है वो बात की थी? हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट दी है बाकायदा उन लोगों ने। उन्होंने हुँ, कहा कि जी हाँ, ये बिल्कुल हमारे सामने बात हुई है। अच्छा, अच्छा। सर एक और जी। बात आपसे पूछनी थी कि आपने कोई इनके मियाँ को भी किसी दिन कॉल किया था दफ़्तर में और वो क्या वाक़या हुआ था कि मेरे ख़्याल शायद पुलिस को भी मुदाख़लत करना पड़ गई थी? यार इन लोगों ने एक बड़ी घटिया हरकत की इन मियाँ-बीवी ने कि इन्होंने मेरी बेगम को कॉल करने की कोशिश की। अच्छा। मुझे जब आपकी भाभी ने ये बात बताई तो बंदे को गुस्सा भी आता है बट साथ-साथ ये भी होता है यार देखूँ तो सही प्रॉब्लम क्या है? हुँ, हुँ। और ये भी आपके ज़हन में होता है अगर एक बंदा समझ रहा है कि को उसकी बीवी को नौकरी से निकाला गया तो बड़ी ज़्यादती हुई है, तो उसको जी, पहले जी। बिठा के समझाऊँ-बुझाऊँ कि यार इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूटा। जी, जी। मैंने उसके मियाँ को कॉल की मैंने कहा कि आप बराए मेहरबानी मेरी फैमिली को कॉल करने के बजाय आप मुझसे आके बात करें, इधर आप आएँ। वो आए खैर मैंने उनको सारा बताया कि जी आपकी बेगम ने ये कहा था, इस वज़ह से निकाला है। क्योंकि कोई भी अगर आपका जूनियर कॉलीग भी है तो उसकी भी फैमिली की इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त होती है। तो मैं तो उसी हिसाब से चल रहा था। मेरे दिल में ये था ही नहीं कि ये बीबी जो हैं, ये जो मोहतरमा है, ये बाद में मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा देंगी। ये उससे पहले की बात है।
उनके मियाँ को मैंने जब थोड़ा समझाया बुझाया तो वो साहब जो है ना वो आगे से वो अजीब हॉल फॉल बकना शुरू हो गए। तो उसमें मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप निकल जाएं यहाँ से। तो वो फिर जो है ना मियाँ बीवी को मैंने वहां से निकाल दिया था। सही। अच्छा सर, ये जो चूँकि मामला ऐसा है कि अब इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो जग-हसाई पाकिस्तान की ख़ास तौर पे हुई है। उसमें मिर्ज़ा सलमान बाबर बेग को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया है। लेकिन जो यहाँ पर एक साहब के बारे में ये तज़किरा भी आता है कि वो हर वीक पर यहाँ पर मौजूद होते हैं। उनकी क्या सर कोई ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं कि जो हर वीक पर जो है वो मैड्रिड से बार्सिलोना तशरीफ़ लाते हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? कोई आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? बेग साहब, ये मैं माफ कीजिएगा, इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा जी, आई एम सॉरी। अच्छा सर, एक और शख्सियत के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पे इस केस के हवाले से आपके अपोनेंट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? बस जी अल्लाह ताला हिदायत दे, मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं तो खुद हैरान हूँ। तो बहरहाल उसमें मैं मजीद कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरी कॉलीग्स हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। अच्छा सर, ये जो मामला हुआ है तो ज़ाहिर बात है कि आपके बाकी स्टाफ को भी पता होगा, स्टाफ मेंबरान को। तो उनका रवैया क्या है इसके बारे में जब उनको ये बात का पता चला या आपके नोटिस में आया होगा कि उन्होंने भी ज़ाहिर बात है कि इस खबर को पढ़ा या ये खबर पहले से ही दफ़्तर में पहुँच गई होगी। तो इसके हवाले से क्या रवैया है आपके ख़ास तौर पे जो कोलीग हैं, अदारे के अंदर मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जितने भी मेरे काउंसलेट का स्टाफ है, मेरे साथ खड़ा था। अभी आई डोंट नो वो, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो वो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं कि वो अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ चेंज करें। बहरहाल आई थिंक हमारे साथ कुछ 6-7 बच्चियाँ काम करती हैं काउंसलेट के अंदर। जी, तो जी। उन सब ने बबांग दहल कहा है लोगों के सामने, कमिटी के सामने भी, कि ये तो हमें बेटा और बहन कह के बुलाते हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बंदा इस तरह का काम कर सके। जो 6 पाकिस्तानी स्टाफ मेंबर्स थे, उन सब ने पिटीशन भिजवाई फॉरेन मिनिस्टर साहब को कि अगर इस लड़की को वापस रखा गया तो हम सारे यहाँ से अपॉइंटमेंट छोड़ के वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ इस हवाले से दे बीन वेरी पॉजिटिव और उन्होंने हक का साथ दिया और मैं फ्रैंकली उनका मशकूर हूँ। बिकॉज़ ज़ाहिर बात है वो भी नौकरी पेशा लोग हैं। कोई इतना बड़े दाँव पे अपनी नौकरी को नहीं लगाता। तो ये मेरे ख़्याल में मेरे लिए बड़ी खुशी की और मैं कहूँगा फ़ख्र की बात है कि मेरा इतना अच्छा स्टाफ है जी। ये सर अभी आपने पाकिस्तानी स्टाफ की बात की है, तो ये ज़रा मेंशन कर दें क्या कोई स्पेनिश स्टाफ है जिसके मुकाबले में आपने ये पाकिस्तानी का वर्ड इस्तेमाल किया है? नहीं जी, हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे यहाँ जी 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। एक होता है पाक बेस्ड स्टाफ और जी। दूसरा होता है लोकल स्टाफ। तो शायद मैंने सही उसको इस्तेलाह का इस्तेमाल नहीं किया। मैं पाक बेस्ड स्टाफ की बात कर रहा था कि उन्होंने पिटीशन भिजवाई है। जी। सर यहाँ पे ये भी चर्चा है कि महकमाना कार्रवाई आपके खिलाफ हो चुकी है और आपको अपने ओहदे से हटा दिया गया है, तो क्या इसमें सच्चाई है? देखें, मैंने 12 मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से रिपोर्ट माँगी है। अभी तक वो रिपोर्ट मुझे नहीं मिली क्योंकि छुट्टियाँ भी थीं, तो शायद इस वजह हुँ, से मुझे नहीं मिल सकी। जो मुझे हुँ, कहा गया है, जो बताया गया है, वो तो ये है कि जो दोनों इल्ज़ामात हैं इन खातून के, झूठे साबित हुए हैं। ना हुँ, ही हुँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम साबित हुआ है, ना ही सेक्सुअल असॉल्ट का साबित हुआ हुँ, है। हुँ। तो ये मैं बिल्कुल जी, खुल के आपको बता रहा हूँ, जो मुझे पता है वो हुँ, ये है। जी, जी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, फ़ॉरेन ऑफ़िस फिर एक डिप्लोमेसी उसके लिए बड़ी अहम होती है। इस खातून ने थ्रेटन किया था कि ये कोर्ट में जाएँगी, ये मीडिया में जाएँगी। शायद उन्होंने इस डर से कि ये कहीं डिप्लोमैटिक फ़ियास्को ना क्रिएट हो जाए, उन्होंने मेरे रिकॉल को रिकमेंड किया। लेकिन ये हुँ, बिल्कुल भी इस वजह से नहीं हुआ कि कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रूव हुई है या कोई हुँ, सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव हुआ है। ये सारी हुँ। गलत बात की जा रही है और ये खामखा की एक स्टोरी जो है ना बनाई जा रही है। सर यहाँ पर जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से आप कोई पैगाम अगर उनको देना चाहें, क्या मौक़िफ़ होगा आपका उनके सामने? पाकिस्तानी कम्युनिटी चूँकि आपको देखेगी पूरा इस इंटरव्यू को, तो उसके हवाले से क्या पैगाम है आपका, क्या मैसेज है? मैं जी अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि बार्सिलोना में जो बहुत थोड़ा-सा क़याम था, ये मेरा रहा। बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी है, बहुत ही आला कम्युनिटी है। इनसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ कम्युनिटी मैंने कहीं नहीं देखी। तो बस मैं यही दरख़्वास्त करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सुरख़ुरू करें इस आज़माइश से। और मैंने अपने इदारों को भी कहा है, मैंने कहा कि जी मैं जो स्पेनिश कोर्ट के अंदर जो केस है, मैं बाकायदा उसको लड़ना चाहता हूँ।
और मैं अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी छोड़ के अपने खर्चे पे लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस खातून के पास बड़ा घड़ा है, थोड़ा सा कोई एविडेंस है, कोई व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह इसने बनाए हुए हैं। मियाँ इसका आपको पता है, वो आईटी का एक्सपर्ट है, वो सॉफ्टवेयर लिखता है, ये खुद भी बड़ी तेज थी। ये दो दफा बल्कि हमारे साथ वाकया हुआ। एकदम मैं अदनान साहब के साथ एंटर हूँ अपने ऑफिस में, तो ये मेरा व्हाट्सएप खोल के बैठी हुई थी। अच्छा। मैंने इनको बल्कि कहा भी, मैंने कहा जी आप पकड़ी गई हैं कि भाई हम्म। मेरा व्हाट्सएप से आपका क्या ताल्लुक है, क्या आप मेरा व्हाट्सएप खोल हम्म। के बैठी हुई हैं। और अदनान साहब ने बल्कि इसके ऊपर बकायदा स्टेटमेंट दी। फिर ये हुआ कि मैंने एक वो इंग्लिश कीबोर्ड लिया था जी अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस कंप्यूटर के लिए। उससे जी पहले जी। स्पेनिश कीबोर्ड लगा हुआ था। तो जब मैंने उसके अंदर पासवर्ड पंच इन करने की कोशिश की तो पासवर्ड पंच इन ना हो, क्योंकि हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव कीबोर्ड स्पेनिश था। इतनी हम्म। देर में ये खातून अंदर आई मेरे साथ, बल्कि एक मेरी कॉलीग की बैठी थी जो अकाउंटेंट है। तो उनके सामने मैंने इससे कहा, मैंने कहा जी ये इसका मसला हो गया कोई कंप्यूटर का। तो कहनी सर मुझे दिखाइए मैं देखती हूँ। इन्होंने थोड़ी देर में मेरा पासवर्ड ब्रेक कर दिया, बल्कि मुझे तो अच्छा। परेशानी लाहक होगी। मैंने कहा हम्म। यार ये तो कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे कंप्यूटर की। तो खातून इस तरह की हैं, फिर लोगों की वीडियोस बनाना, वॉइस क्लिप्स बनाना, वो इस तरह के काम, आई मीन वो जैसे वो इंटेलिजेंस एजेंसी वाले करते हैं जी, उस तरह के काम इनके थे। तो वो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए फैब्रिकेट करना कोई मुश्किल तो नहीं है किसी किस्म का एविडेंस। लेकिन जैसे मैंने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते, तो बंदा पकड़ा तो जाता है। जैसे ये होटल वाले केस में पकड़ी गई, तो आई एम श्योर उसके अंदर भी जो है ना वो साबित हो जाएगा कि ये जो उन्होंने घटिया किस्म के मैसेज बनाए हुए हैं, मेरे नाम से जुड़े हुए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैंने इस तरह की कोई बात की हो। मैंने तो बल्कि खुल के कहा है, मैंने कहा जी आप मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लें, हम्म। वो झूठ, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं क्या कही हम्म। खातून की हिम्मत है, इनसे कहें कि ये माने कि मैं भी लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है ना देती हूँ, अगर ये सच्ची हैं तो। सवाल ही पैदा नहीं होता कभी उस बात पे वो मान जाए। तो मैंने तो बड़ा खुल के ही कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मुझे ये मौका दिया गया मतलब पाकिस्तान की तरफ से इस केस को लड़ने का, तो मैं इसको पूरी शद्दोमत के साथ लड़ूंगा, और मुझे अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि मैं ये केस जीतूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये पासवर्ड का चूंकि तस्करा आया आपके कंप्यूटर के, लेकिन किसी और पासवर्ड का भी तस्करा है, क्या उसमें भी कोई सदाकत है? किसके अंदर जी, सॉरी? एक और पासवर्ड का भी तस्करा है कि जो खासतौर पे वहां पे जो सिक्योरिटी कैमरे हैं उनके हवाले से, वो भी कोई है चीज ऐसी? यार वो कहा जाता था कि जो है ना, बट उसमें मुझे फ्रैंकली कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं आई। कहा जाता था कि जी कहीं पे जो है ना हमारी फीड देखी जाती है सिक्योरिटी कैमरास की। वल्लाह आलम हम्म। उसमें कितनी हकीकत है। लेकिन उसका फिर हमने तदारुक कर लिया था, बिकॉज हम्म। जाहिर बात है कांसलेट है, उसके एक इदारा है। जी जी। तो वो जिसने भी आई मीन बेचा या वैसे दिया, दोस्ती में दिया, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल वो कोई ऐसा उस पर मैंने खास कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं की। बट ये मुझे दो तीन तरफ से पता चला कि जी ऐसा हो रहा है। बट मैंने उसका एक हल निकाल लिया था, तो फिर मैं खास उसमें नहीं पड़ा कि किसने किया होगा। कोई भी कर सकता है जी, हु नोस। जी जी। अच्छा सर, ये जो कानूनी कार्रवाई का अभी आपने तस्करा किया है, तो आप इसके लिए पूरी तरह से ज़हनन तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसी घटिया हरकत नहीं की। अ, मेरा यहाँ पे 30 साल का रिकॉर्ड है। जो मेरे कॉलीग्स वगैरह हैं वो मुझे जानते हम्म। हैं। आप लोगों ने मुझे देखा हुआ है। जो बच्चियां हमारे साथ काम करती हैं काउंसलेट में, आप बेशक उनसे लदगी में कभी पूछ लीजिए। मेरे पास तो बल्कि कोई बहन, कोई खातून कम्युनिटी ऐसी आती थी, तो मेरा तो एक वो तकिया कलाम बना हुआ था, हुक्म करें बहन। हम्म। तो सही सही। किया नहीं है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जब चीज़ें खुलेंगी तो मैं इसके अंदर बिल्कुल जो है ना वो सही साबित हूँ। इंशाल्लाह सर, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करे, और जो भी आपके ऊपर अगर कोई झूठा बहतान है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका पर्दाफाश करे और आपको इसमें आमीन। सुरखरू करे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्राइसिस है कि जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आया है। और मैं समझता हूँ कि ये चूँकि बहुत ही सीरियस बात है, और इसमें मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आपको, अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो आपको कानूनी हक अपना इस्तेमाल करना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त नवाजा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तो बार्सिलोना में भी आपसे बैठकर किसी दिन नशिस्त करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। ये नदीम साहब मैं इसमें ऐड करता चलूँ, मैं इंशाल्लाह ताला इन खातून के खिलाफ डिफेमेशन का केस करूंगा, और आप लोग बिल देखेंगे कि इंशाल्लाह वो भी मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इन्होंने ये सारी, बहुत-बहुत। हाँ, ये जो एल पीरियोडिको के पास गई हैं स्पेशली, ये जी, वजह भी जी। यही है, इनको पता है केस जीत नहीं सकती। ये चाहती हैं कि सही। मीडिया में आ जाए ताकि जजेस को अपनी तरफ कर सकें। ये असल में हाँ। गेम इनकी टोटल ये है जी। बाकी अल्लाह ताला करम हुँ, फरमाए, वो देखेंगे कोर्ट रूम के अंदर इंशाल्लाह। सही। सर, वैसे मैं एक और यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा कि ये आपकी ज़िंदगी का पहला केस है इस तरह का आपकी पूरी सर्विस में? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई,
कभी ऐसा इस तरह का जो है ना वो ऐसी आज़माइश नहीं आई। अल्लाह का बड़ा एहसान है जो मेरी कॉलीग्स रही हैं हुँ, उनके साथ हमेशा ही बड़ा ही इज़्ज़त वाला मुहज़्ज़बाना ताल्लुक रहा है। हुँ। तो ये सारी खराफ़ात हैं, झूठ हैं, झूठ पे झूठ हैं। कुछ सच के ऊपर बहुत ज़्यादा झूठ का जो है ना वो बाँध के उन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया है। चलें जी, अल्लाह ताला सुरख़ुरू करे आपको और आप इस काबिल हों कि अपनी जो है वो बेगुनाही साबित करें और आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, उनको धो सकें सर। बहुत मेहरबानी सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून एहसान हूँ कि आपने हमें वक़्त दिया सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।